हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि लैब असिस्टेंट हैं, तो उनके हम बात करेंगे कि उनकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या क्या जाने वाली, क्या क्या रहेगी। और लोग बोल रहे हैं ना कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, कि कोई तो कह रहा है कि 300 प्लस जाएगी, कोई कह रहा है 250। वो बताता हूँ कि कैसे कैटेगरी वाइज रहने वाली है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, पहले क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और इनसे पहले हम बात करने वाले कि पेपर कितने मार्क्स का हुआ था, कितने ये भी पूछ रहे थे लोग कि भैया ये बात बताओ कि कितने का मार्क्स का पेपर था, कितना था, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इनके बारे में पहले मैं शॉर्ट बात बता देता हूँ कि वैकेंसी कितने साल में आती है, कितनी नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट की भी ज़रूरत है आप लोगों की। ठीक है, फिर अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जो साइंस का जो पेपर है, जो साइंस का पेपर है, तो वो साइंस के दो पेपर होते हैं, आपको भी पता है ना। साइंस वाले जो स्ट्रीम वाले, तो पेपर फर्स्ट का 2 घंटे का पेपर हुआ था और 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन थे। मतलब दोनों पेपरों में 100 क्वेश्चन थे, है ना। दूसरा था वो सब्जेक्टिव था, कहने की बात है। अब दोनों है ना मिला के कितने का 400 मार्क्स का पेपर था। अब ये 400 मार्क्स में से कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो, पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि A/3 नेगेटिव थी। ठीक है, इसका मतलब है 0.033 नेगेटिव। ओके, अब बात करते हैं कि नेगेटिव इसमें भी थी, जियोग्राफी वाले में। हम राजस्थान में हर कंपटीशन के अंदर, हर एग्जाम्स के अंदर यही होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी में 1 नंबर भी होती है। आने वाले टाइम में बढ़ेगी नेगेटिव मार्किंग सिटी के बाद वाले एग्जाम्स में, आई होप सो। ठीक है, तो उस वो अलग मुद्दा, लेकिन अब जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब साइंस की मैंने आपको बात कर ली, और जियोग्राफी का तो 300 नंबर का पेपर था। जियोग्राफी का तो 300 नंबर का पेपर था, वो आगे है, आगे वाली स्लाइड। इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। देखो, पहले हम साइंस वाले के अंदर देखो कौन कौन से इसके अंदर देखो। राजस्थान जीके, और जो राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये वगैरह है, इनका पोर्शन सबसे ज़्यादा आया था। अप्रोक्सीमेटली 52 क्वेश्चन के आसपास आए थे साइंस के अंदर। ठीक है, तो और सब्जेक्ट सेकेंड के अंदर मोस्टली है ना, देखो 29, 30, 28 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक है, ये उनकी रेंज चल रही है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 10 क्वेश्चन सामान्य जो साइंस है 10th लेवल वाली, उसके भी क्वेश्चंस थे। और मनोविज्ञान के पार्ट फर्स्ट के अंदर पिछली बार क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस बार ज़रूर दिए आयोग ने। ठीक है, और वो भी अच्छे नहीं, अच्छे लेवल के दिए हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कट ऑफ वगैरह की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, जो जियोग्राफी का 300 नंबर का पेपर कैसे क्या है, वो आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो देखिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स का, सॉरी। और इसमें 3 घंटे का पेपर, एक एक पेपर होता है। ठीक है, 300 क्वेश्चन का। और इसमें 100 मार्क्स का, मतलब इसमें भी 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल का, मतलब जनरल नॉलेज राजस्थान का, और दूसरा जियोग्राफी सब्जेक्ट का 200 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब तुमको बताते हैं इन दोनों की, मैं अलग अलग तुमको कट ऑफ बताने वाला है कि अलग अलग कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या क्या जा सकती है। ठीक है, उससे पहले कि कुछ ऐसे मेरे को कमेंट आ रहे थे कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नेक्स्ट वैकेंसी है ना 1-1.5 साल बाद में आएगी, अभी नहीं आने वाला। अभी तो ये वैकेंसी खुद ही 1-2 साल में पूरी होने वाली है। ठीक है, इसलिए ये टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, 1-2 साल में आती रहती है। अब कि इसके अंदर मतलब कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, उनके बारे में बात करते हैं। ओनली 12th पास, जो साइंस का हो या फिर जियोग्राफी का हो या फिर भूगोल का, वही इनका फॉर्म भर सकता है। अदरवाइज़ इनके अलावा कोई नहीं भर सकता। ठीक है, बायोलॉजी, जैसे साइंस स्ट्रीम के अंदर बायोलॉजी हो गई, और मैथ वाले भर सकते हैं, दोनों स्ट्रीम वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो, कट ऑफ कैटेगरी वाइज की। ओके, अब देखो, पहले सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक्सेप्टेड बताई है, मतलब थोड़ा, मतलब 10 नंबर ऊपर नीचे भाग सकती हूँ, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। मैंने जितने भी कट ऑफ आज तक मैंने बताई है चैनल पे, वो सटीक जाती हैं, क्योंकि मैं पूरे जो पेपर होते हैं उनके एनालिसिस करके बहुत लोगों की राय लेके फिर पद माना आता हूँ। ऐसे नहीं कि हर कैसे
यूट्यूब पे कंटेंट डाल दिया व्यूज़ के वगैरह के लिए, ऐसा नहीं होता यहाँ पे चैनल पे। यहाँ पे सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो कैटेगरी वाइज जो जियोग्राफी की कट ऑफ क्या जानने वाली एक्सेप्टेड, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग +10 नंबर और -10 नंबर कर लेना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जनरल साइंस, जनरल स्टूडेंट्स हैं ना उनकी 250, ठीक है, 250 मान के चलो। और ओबीसी वाले 245, बाद ईवीएस, मतलब इनके अंदर 2-3 नंबरों का यहाँ पे फ़र्क मिल जाता है। SC ST वाले में तो 200 के आसपास यहाँ पे ऐसे मान लो कि SC ST के अंदर तो इतना कुछ है नहीं, बट कि 200 नंबर जिसके है ना 200 से लेकर 210, यहाँ पे तो ऐसे मान लेना 200 से 210 के नंबर है ना, तो उनके सेफ जोन में हो तुम, ठीक है। ये थी जियोग्राफी की। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं ना, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया बताओ जल्दी से, है ना। तो उनके लिए भी है, ऐसे नहीं कि अलग अलग है, मैंने एक ही वीडियो में सारे ही सब कुछ डाटा कलेक्ट किया आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अब देखो साइंस की कट ऑफ, साइंस की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितनी क्या है, +-10, इसके भी +-10 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, +-10 कर लेना, माइनस प्लस, ओके। ऐसे तो करते हो ना बाई लैंग्वेज, बाई साइन। अब देखो इन जो जनरल वाले हैं ना 255 से 260 के, ओबीसी वाले 245 से लेकर 255, ईवीएस के 238 से लेकर 248, ठीक है। और SC ST के अंदर यहाँ पे भी वही चीज़ की 225 तो मैंने माना है, तो ये 205 के आसपास मान सकते हो इसके अंदर, क्योंकि इनके अंदर कट ऑफ बहुत, मतलब SC ST की तो कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये है बेसिकली तुम्हारी कट ऑफ। और वीडियो कैसा लगे वो ज़रूर से बताना, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।